फीमेल फिल्म मेकर्स कम है मेरे को लगता है क्योंकि देश में फीमेल्स ही बहुत कम है। जो प्रॉब्लम इसकी हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत सालों तक फीमेल फिल्म मेकर रही नहीं है। खड़ूस होते हैं, सनकी होते हैं। फीमेल फिल्म मेकर्स कम है मेरे को लगता है क्योंकि देश में फीमेल्स ही बहुत कम है। जो अगर आप सेक्स रेशियो देखने जाओगे तो आई थिंक देयर वर अबाउट एज पर द लास्ट कंसेंसस जो 10 साल पहले हुआ है 960 और 940 वुमेन टू 1000 मेन। तो वो एक बहुत ही अलग और सीरियस इशू है। बट हैविंग सेड दैट जोया अख्तर जो मेरी फेवरेट डायरेक्टर हैं, किरण राव, पायल कपाड़िया, अब तो मतलब बहुत फीमेल फिल्म मेकर्स आ रही हैं। बट द प्रॉब्लम इसकी हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत सालों तक फीमेल फिल्म मेकर रही नहीं है। तो एक माइंड कंडीशन ऐसे हो गया आज तक कि हम लोग बोलते हैं कि फीमेल फिल्म मेकर्स नहीं है, बट जबकि दैट इज चेंजिंग, इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर. And filmmaker is not just a director, even your DOP, your production designers, your sound operators, they're all filmmakers. So for one of my films, actually my next film, my DOP is a woman, my production designer is a woman, my makeup artist is a woman. I think except my costume designer, most of my HODs are going to be women, and that's my little input in trying to get as many women into the field as possible. I think a film is a director's baby, and thankfully I have chosen a field where I get maximum scope to do what I want. It is eventually my vision, right? And Empire की अगर मैं बात करूँ तो निखिल अडवाणी had given me a free hand. He was the creator of the show, but he trusted me so much. He let me completely take over. Empire was 100% my vision, and I had complete scope to do what I wanted. Hira Mandi, obviously, because there is a Sanjay Leela Bhansali, he's the brand that he is, it was his vision. But as a filmmaker, he also respects the fact that there is another director who also has their own intelligence, who also has, who have their own way of doing things. So, वहाँ पे भी क्या होता है, हाँ, मेरे को लगता है सर के साथ होता है कि आप एक डिस्कशन करते हो उनके साथ and then you end up doing eventually what is in your mind, right? And I think that's the beauty of filmmaking, that a director will always leave their mark on anything that they do. And I have been lucky enough to have creators who've allowed me to do that. And from here on, let's see. But I think as a director, बहुत ज़्यादा स्कोप है अपनी छाप छोड़ जाने की. 3 myth कि वो बड़े खड़ूस होते हैं, सनकी होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं. ये ऐसा मतलब एक हमने इमेज बनाया हुआ है आई थिंक फिल्म मेकर्स के लिए, एंड दे वेरी डिफिकल्ट डायरेक्टर्स के लिए. जो ऐसा होता नहीं है. आई एम अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन, आई एम वेरी फन लविंग, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड कोलैबोरेटिव नहीं होते हैं, ये भी बहुत लोग सोचते हैं. जबकि मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं वो सब बहुत कोलैबोरेटिव रहे हैं. और वो सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं होता है. आई थिंक हर आर्टिस्ट को वो स्पेस चाहिए होता है. पेंटर को भी वो स्पेस चाहिए होता है, राइटर को भी वो स्पेस चाहिए होता है, एक्टर को भी वो स्पेस चाहिए होता है. यू वॉन्ट टू बी समटाइम्स बी अलोन विद योर थॉट्स, राइट? कभी कभी होता है कि यू वॉन्ट टू गो इन, you want to dig deep into some part of you, some subconscious, some part of your soul, which you really need to be just by yourself to go that deep in yourself. But that's for every artist, not for directors only.